हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी जो प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3rd कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज हम जो एक्सरसाइज अपनी न्यू स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 9, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, जो ज्योमेट्री है इसमें हम कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। देखो, कोऑर्डिनेट जो होते हैं, अब ये है, ये क्या है अपने पास? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। इसे एस डैश एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। क्लियर? तो एक कोई भी पॉइंट है, यहां या यहां या यहां या फिर यहां, ठीक है। इस अब बोल दिया जाए कि इस पॉइंट के, जैसे मान लो ये है P, Q, R और S, ठीक है। तो बोल दिया जाए कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक है। तो अब ये जो x एक्सिस है, इस पे नंबर डले हुए होंगे 1 2 1 2 3 4, ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस, जितनी x एक्सिस से डिस्टेंस है और जितनी y एक्सिस से डिस्टेंस है, वो इस पॉइंट के क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट, अब जैसे देखो ये यहां है, x की वैल्यू है 2 और y की भी वैल्यू है क्या? 2। तो अब ये जो पॉइंट है यहां, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और 2। जैसे जनरली हम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स? x एंड y। ये कोई एक पॉइंट है, तो ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास है y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो x आता है, उसके बाद y आता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। पहले जो वैल्यू होती है वो x एक्सिस की वैल्यू होती है। किसकी होती है? x एक्सिस की। और जो बाद में होती है वो होती है y एक्सिस की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा फिक्स होता है कि आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो x एक्सिस का वैल्यू है और जो बाद में लिखा होगा वो किसका वैल्यू है? y एक्सिस का वैल्यू है, ठीक है। तो ये जितनी x एक्सिस की डिस्टेंस है, एक कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा। दूसरा, जितनी ये इस y एक्सिस यहां से और ये जो पॉइंट है ना जो ये मिल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि एक तो ये ब्रेथ और फिर ये लेंथ, या फिर ये लेंथ और ये ब्रेथ, जो भी मानो, तो x और ये y, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाते हैं? उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। जैसे मान लो हमें कोऑर्डिनेट दे दिए गए क्या? 4 और 6, ठीक है। और बोल दिया गया कि इनको हमें क्या करना है? इस ग्राफ पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये अपने पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमें 4 और 6, ये क्या है? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मान लो कोई भी एक P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 4 और 6, तो हमें वो पॉइंट बताना है कहाँ है। तो देखो, ये जो पहली वैल्यू है ये तो है x एक्सिस की, और ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये होती है y एक्सिस की। किसकी होती है? y एक्सिस की। तो x एक्सिस पे चलो कितना? 4, ये चल गए 4। अब y एक्सिस पे चलना है 6, ये चले y एक्सिस पे। अब इन दोनों पॉइंटों को चला दो, इसको ऐसे ऊपर और इसको ये जैसे, तो ये जहां भी मिल जाएंगे, ये यहां मिल गए। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? P पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 6 कोऑर्डिनेट है। क्या है? 4 और 6 कोऑर्डिनेट। x पे तो वैल्यू है 4 और y पे वैल्यू है 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट होते क्या है? x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस, है ना। किसी भी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है P, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? एक होगा जिसकी डिस्टेंस x एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी और एक y एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी। तो इसकी देखो डिस्टेंस x एक्सिस से तो 4 है और y एक्सिस यानी यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? 6, ठीक है।
और देखो एक्स एक्सिस पे देखो, और ये जो पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है 0 0, है ना। ये पॉइंट यहां तो सारे 0 0, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा कि देखो अगर x अगर किसी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0, तो इसका मतलब वो कहाँ होगा, पॉइंट यहाँ होगा। और अगर होते 0 और 2, तो इसका मतलब है 0, x एक्सिस तो 0 है और y एक्सिस है 2, तो यहाँ। ठीक है, तो x एक्सिस पे तो y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट की x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी कोऑर्डिनेट्स की। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हर क्वाड्रेंट में हर कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं। तो अब हम वो पता लगाएंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन कौन से साइन होते हैं। देखो अभी अपन ने पढ़ा था, देखो अभी तो हमने दोनों पॉजिटिव लिए थे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को 4 और 6 का एग्जांपल दिया था ना, ऐसे ही अगर होता -4 और -6 कि इसके कोऑर्डिनेट बनाओ, तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों वैल्यू माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं। या ऐसे होता -3 और +6 या 3 और -6। आ रही हो बात समझ में? तो अभी तो दोनों क्वेश्चन पॉजिटिव थे, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे, तो हमने इधर बना दिया था। अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, हम उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। क्लियर? देखो इधर नंबर होते हैं x एक्सिस पे पॉजिटिव, 1 2 3 4 एंड 5। इधर y एक्सिस पे भी पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इधर x एक्सिस पे होते हैं नेगेटिव -5। इधर y एक्सिस पे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अपने पास क्वाड्रेंट कौन सा है, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो ये जो वैल्यू, अब यहां जो कोऑर्डिनेट होंगे इस तरफ, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, कहां होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की, y इधर ही तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, y यही आएगा, तो y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे कोऑर्डिनेट आएंगे जो दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है x, ये तो होता है नेगेटिव, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में x इधर आएगा, तो ये सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव। कैसी होंगी, नेगेटिव। और ये जो y एक्सिस है, ये तो यही वाला आएगा भाई। अब सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, यही तो है। तो x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। x एक्सिस तो है नेगेटिव और y एक्सिस है पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो था ये, यहां x और y दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, यहां x नेगेटिव और y पॉजिटिव। और पहले हमेशा x की वैल्यू होती है, ये चीज याद रखना, है ना। जो आगे लिखी हुई होती है वो x की वैल्यू है, जो पीछे लिखी हुई होती है वो y की वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड ये वाला और ये वाला आएगा। तो देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब बात करते हैं इधर। तो देखो ये और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये हो गई साइन के बारे में बात, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं अपने पास माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास होते हैं माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास होते हैं प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन आते हैं। अब आप बोलोगे सर इनका यूज कैसे होगा, भाई इनका यूजेस क्या है। तो इनका यूजेस ये है कि हमें क्वेश्चन जो आएगा ना वो ऐसे आ जाएगा कि -2 और 4 या 4 और -2 या -2 एंड -2, ठीक है। कि इनके क्या करो, इनको क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करो, यानी इनको ग्राफ पे क्या करना है, क्वाड्रेंट के उसमें बनाना है, यानी कि उनके पॉइंट बनाने के कहाँ कहाँ पॉइंट आएगा। तो देखो जो पहला है वो है -2 और 4। तो आपको ये याद होना चाहिए कि -x की वैल्यू तो है माइनस और y की वैल्यू क्या है, प्लस, है ना। x तो है नेगेटिव और y है पॉजिटिव। तो x नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और y होता है पॉजिटिव। तो आपको आना है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2 और 4। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा और हमें उसे ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर है 4 और -2, यानी x की वैल्यू तो है 4 यानी कि प्लस में, तो x की वैल्यू 4 ये है प्लस में, और y है नेगेटिव, ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 और -2। फिर है -2 और -2, तो दोनों की वैल्यू -2 कहाँ होगी, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें ऐसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। तो ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव, ठीक है। देखो इधर तो दोनों पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, इधर x तो नेगेटिव होता है और y होता है पॉजिटिव, इधर x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो इनको याद करना या समझना ऐसा कोई बड़ा ही काम है नहीं, है ना। सिंपल सी चीज़ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर याद भी ना रहे तो ऐसे ग्राफ बना के हम पता लगा सकते हैं कि इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है। उससे हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूएं आती हैं, ठीक है। ये बस याद रखना है कि जो पहले लिखी हुई होती है वो होती है x की वैल्यू, और जो बाद में होती है वो होती है y की वैल्यू, ठीक है ना। तो x y के कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऐसे ही हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाँ x और y बस यही है, x और y दोनों ग्रेटर देन 0। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इनको अगर हम उस हिसाब से समझें कि x की जो वैल्यू है x और y, देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी क्या है, ग्रेटर देन 0। यहां x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो ये क्या है, लेस देन 0 है, और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। भाई नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा। यहां दोनों क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे। यहां क्या होगा, x तो ग्रेटर देन 0 होगा और y लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो ये है अपने पास क्या, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, के कोऑर्डिनेट्स के किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन आते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट्स के क्या दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे कि 2 पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो लिखते हैं d से। ठीक है, तो देखो 2 कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसे मानते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, किसी को मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2, इसको x1 y1 या x2 y2, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसी को किसी से माइनस प्लस कर देगा। देखो फॉर्मूला देखो, फिर बताता हूं। d इक्वस टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका होता है अंडर रूट। क्या होता है उसका? अंडर रूट। ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखो x2 माइनस x1 का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हो रहा है तो अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसे x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे x1 y1 मान सकते हो, इसे भी x1 y1, इसे x2 y2, इसे x1 y1, कुछ भी मान सकते हो, जो भी चाहो। तो इसे बस याद कैसे करना है हमें, जैसा मैंने पहले लिखा था। और मान किसी को भी x1 और किसी को भी y1 मान सकते हो, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा सही रहता है, क्योंकि x2 है, बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस किया है, बड़े में से छोटा माइनस किया है। ये एक लिखने का तरीका है बस। कुछ किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। तो ये है क्या? डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, और ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हुआ, देखो वैसे तो इसको जानने की ऐसी खास कोई ज़रूरत है नहीं, अपन को कोई काम आने वाला नहीं है, फिर भी देखो आपको बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट हैं कोई, ये रे 2 पॉइंट, क्या हैं? ये 2 पॉइंट है। इसे हम मान लेते हैं x1 और y1, इसे मानते हैं हम x2 और y2। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स इन 2 पॉइंटों के। अब देखो मैं यहाँ से एक ये ऐसे डाल देता हूँ, तो अब ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का नाम दे दो P, Q और R। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला, यानी कि जो बेस है, वो क्या होगा? वो होगा x2 माइनस x1, और ये जो होगा ये होगा y2 माइनस y1। और ये है अपने पास क्या? हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस है। अब अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो क्या करते हैं? बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं। देखो किससे? बाय पाइथागोरस। देखो पाइथागोरस से इसको हम डी लेट कर लेते हैं, पाइथागोरस फिर में से करते हैं। देखो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है अपनी पाइथागोरस फिर में। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना तो d है, तो d इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो उसी पाइथागोरस से या फिर बोधायन से, एक ही बात है, पाइथागोरस बोलो बोधायन बोलो, उसी से ये फॉर्मूला क्या हुआ है? बना है। तो हमें तो केवल ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। क्या याद करने की जरूरत है? केवल ये फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। इसमें हमें x1 और x2 और y1 और y2 गिवन होंगे, उन्हें फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक टाइप तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड टाइप क्वेश्चन ये बनता है, हमें x1 x2 और y1 y2 में से कुछ एक गायब कर दिया जाएगा और बदले में उसकी डिस्टेंस हमें दे दी जाएगी कि डिस्टेंस ये है, तो x1 या y1 या x2 या y2 जो भी नहीं दिया गया होगा उसको वो फाइंड करवा लेगा। बस यही दो टाइप के इसमें क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी और नहीं है। तो अब हम एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो फर्स्ट जो है उसमें हमें एग्जाम्पल में दिया गया है प्लॉट द पॉइंट 2 4 -2 3 -4 -3 एंड 5 -2 इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना लिख के, है ना। देखो अपन को जो दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स वो हैं 2 और 4 -2 और 3 -4 और -3 एंड 5 और -2, और बोला गया है इन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन्हें हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, क्योंकि जब भी हम एक कोऑर्डिनेट वो बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल ही बनता है, उसे ही हम रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कोई भी नई चीज नहीं है। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। इधर होता है एक्स पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेम इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर नेगेटिव में चलो -1 -2 -3 -4 और -5। सेम इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, ऐसे हमने एक क्या कर लिया है, अपने क्या फोर्थ की फोर्थ क्वाड्रेंट बना लिए गए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसने क्या क्या बोला है। देखो सबसे पहले है 2 और 4, यानी कि ये तो है x के कोऑर्डिनेट और ये हैं y, मतलब x की डिस्टेंस है और ये है y की डिस्टेंस। तो देखो x पे चलो 4, x पे है 2, तो ये चले गए x पे 2। y पे जाना है 4, तो y पे गए 4, ये आ गए। अब इसको ऐसे बढ़ाओ और इसको ऐसे बढ़ाओ, जहां ये मिल जाए वहीं अपने क्या हो गए, 2 और 4 कोऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 4। और देखो ये एक रेक्टेंगुलर बना है, क्या बना है, रेक्टेंगुलर। और हमेशा रेक्टेंगुलर ही बनता है ये तो, क्योंकि ये टेढ़े मुड्डे तो जाते नहीं है। देखो ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है ना। अब सेकंड जो है वो है -2 और 3। x की वैल्यू -2 देखो किधर आएगी, इधर आएगी, और y की वैल्यू है 3 प्लस की, तो इधर आएगी। इनको ऐसे मिला दो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और 3। ठीक है, अब बात करते हैं -4 और -3। तो x की वैल्यू -4 इधर ही होगी, ये रही, और y की वैल्यू -3 कहाँ है, ये रही। तो इसको ऐसे बढ़ाओ और इसको ऐसे बढ़ाओ, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4 और -3। बिल्कुल सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट है x की वैल्यू है 5 प्लस के, तो ये आ गई x की वैल्यू प्लस के 5। फिर है y की वैल्यू है -2, तो y की वैल्यू -2 ये रही, तो इसे ऐसे कर दो, तो 5 और -2। तो ये बन गया अपना क्या, रेक्टेंगुलर सिस्टम बन गया, जो ये हमें बनाना था कि प्लॉट द पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिंपल सा है, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है अपने ऐसे सारे के सारे क्वाड्रेंट बनाएंगे और x की वैल्यू ढूंढेंगे और y की वैल्यू, और उनको मिला देंगे, तो जहां वो मिल जाएंगे वो ही अपने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस आप लोगों को अब क्या करना है, जो इसकी एक्सरसाइज है 9.1 उसमें इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना उनको करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल मत करना अभी, है ना, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, बस आप तो इस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करना हो जाते हैं तो। और ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। क्लियर? एग्जाम्पल को करने की कोशिश मत करना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं ही कराऊंगा। आप बस जो 9.1 के हैं ना, जो शुरू के क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसा करना है उनको कर लेना। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।